मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी वीर संभाजी महाराज, जिन्होंने मराठा राजवंश की विरासत को दूसरे राजा के रूप में आगे बढ़ाया। मैं पल्लव सुना रहा हूं आपको गाथा एक वीर मराठा की। नाम है संभाजी महाराज, जिसे लिखा है एक जिज्ञासु कलमकार स्नेहा सिंह, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी। वह एक बहादुर, निडर और वीर योद्धा के साथ साथ एक लेखक, विचारक और विद्वान भी थे, जो मराठी और संस्कृत में अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते थे। उन्हें मराठा दरबार में राजनीतिक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष और प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक का उन्हें हरदम सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन काल में 121 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में मुगलों के आक्रमण को रोकने में संभाजी की मुख्य भूमिका थी। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था और निधन 11 मार्च 1689 को तुलापुर में हुआ था। संभाजी महाराज की पत्नी का नाम यसुबाई था। कहा जाता है कि संभाजी की सौतेली मां अपने बेटे राजा राम को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वो शिवाजी के मन में संभाजी के प्रति घृणा जागृत करती थी। इससे शिवाजी और संभाजी के बीच अविश्वास की स्थिति बनी रहती थी। एक बार शिवाजी ने उन्हें किसी कारणवश कारावास में डलवा दिया था, जहां से वह भाग निकलने में कामयाब हुए थे और वह मुगलों से जा मिले थे। लेकिन मुगलों का हिंदुओं के प्रति क्रूर स्वभाव को देखकर वह पुनः अपने राज्य लौट आए। जब वो औरंगजेब के कारावास से भाग रहे थे, तब उस समय उनकी मुलाकात ब्राह्मण कवि कलश से हुई, जो आगे चलकर उनके सलाहकार बने। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए, जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर कुछ करना है आज हमें, अजर अमर करना है स्वराज हमें। साहित्य के प्रति भी संभाजी महाराज का रुझान था। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने पिता के सम्मान में संस्कृत भाषा में बुधाचरित्र की रचना की। संभाजी महाराज का नाम क्यों पड़ा छावा? दरअसल छावा का मतलब मराठी में शेर का बच्चा होता है। संभाजी महाराज स्वभाव में क्रोधी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने 9 साल शासनकाल में 121 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की थी। वहीं मराठी सावंत शिवाजी ने अपनी नॉवेल छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी को छावा यानी शेर का बच्चा कहा था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहा जाने लगा। उन्हें 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। वे इन सभी भाषाओं में निपुण हो गए थे। संभाजी महाराज की भाषा शैली और संवाद कला इतनी प्रभावी थी कि वो किसी भी शासक को आसानी से प्रभावित कर सकते थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के वक्त संभाजी महाराज कैद में ही थे। शिवाजी के दूसरे बेटे को सिंहासन में बिठाया गया था। इसकी सूचना मिलने पर संभाजी ने शुभचिंतकों के साथ मिलकर पनहला के किलेदार को मारकर किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजे का राजाभिषेक हुआ था। उनका उद्देश्य केवल मराठा साम्राज्य की रक्षा करना नहीं था, बल्कि पूरे भारत से मुगलों का आतंक समाप्त करना था। उनकी सेनाओं ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ आक्रमण किया और मैसूर पर भी कई सफल हमले किए। संभाजी ने अंग्रेजों से भी संधि की और उनके साथ सामरिक हितों की रक्षा की। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए संभाजी राजे ने मुगलों का सामना करना शुरू कर दिया था और बुहारनपुर शहर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। इस शहर की सुरक्षा में तैनात मुगलों की सेना को बर्बाद कर दिया था। इससे औरंगजेब उनसे चिढ़ गया था। साल 1687 में मुगलों से मराठा सेना की भीषण लड़ाई हुई, जिसमें मराठे जीत तो गए पर सेना काफी कमजोर हो गई थी। संभाजी के विश्वास पात्र सेनापति हम्बीर राव मोहिते इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। शहादत संभाजी राजे की। 1689 में मुगलों ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया था
और उन्हें क्रूर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज के सभी सरदारों को मार डाला। संभाजी को उनके सलाहकार कवि कलश के साथ बहादुरगढ़ ले जाया गया था। संभाजी को देखकर औरंगजेब को यकीन नहीं हुआ और वो जमीन पर बैठकर अपने अल्लाह को याद करने लगा। जैसे ही वो बैठा, कवि कलश ने कहा, जो रवि छवि लचत ही खदोत होत बदरंग, त्यों त्यों तेज निहारी ते तखत राज्यों अवरंग। जिसका अर्थ है, जिस तरह सूर्य का प्रकाश देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह राजा अपना सिंहासन छोड़कर तुम्हारे समक्ष आया है। अब वह आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, कवि कलश की जुबान काट दो। उसने संभाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि वह सारे किले मुगल शासकों को सौंपकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ मना कर दिया तो उन पर अत्याचार शुरू किया गया। संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर जैसे कपड़े पहनाकर शहर में घुमाया गया। उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए गए और एक बार फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। मना करने पर बड़ी क्रूरता के साथ हाथ के नाखून और जिह्वा निकाल ली गई। आखिरकार 11 मार्च 1689 को शरीर के टुकड़े कर संभाजी की जान औरंगजेब ने ले ली। 40 दिन की घोर यातनाएं उस शेर ने सही थी। संभाजी राजे का अमर बलिदान। महाराष्ट्र में कहावत मशहूर है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि मेरे 4 बेटों में एक भी तुम्हारे जैसा होता तो कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। बताया जाता है कि संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े तुलापुर की एक नदी में फेंक दिए गए थे, जहां से कुछ मराठों ने निकालकर शरीर के टुकड़ों को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। उनके संघर्षों ने यह साबित किया कि सच्चे वीर कभी नहीं हारते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनकी शहादत ने यह दिखाया कि यदि हम अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पक्के नायक बने रहे तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों को हराया और औरंगजेब की सत्ता समाप्त कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज का त्याग और बलिदान हमें यह सिखाता है कि स्वराज्य से बड़ा कोई स्वप्न नहीं और उसके लिए प्राण न्यौछावर करना परम सौभाग्य है। यह आर्टिकल लिखने का मेरा मकसद आज के हर वर्ग के लोगों को जागृत करना है। हालांकि ज्यादातर ने इतिहास में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, और अगर ना पढ़ा हो तो सबको इसे पढ़ने की जरूरत है और जीवन में उतारने की भी। छत्रपति संभाजी राजे एक शेर थे। वो जिए शेर की तरह और मरे भी शेर की तरह। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। जय वीर संभाजी, जय मराठा, जय भवानी। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है एक विरले स्वराज प्रेमी को, एक जिज्ञासु कलमकार स्नेहा सिंह, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।